कानून में बहुत सारी त्रुटियां हैं जो मजबूत करने की आवश्यकता थी, लेकिन लोग आगे हम लोग बात करेंगे। हाल फिलहाल में आप लोग दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली में आप लोग आदिवासी धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, और हम लोग जो कि अभी हम लोग प्रभात तारा मैदान में देख रहे थे कि कुर्मी समुदाय के द्वारा बड़ा रैली किया गया था। उससे पहले आप लोगों को भी हम देखा कि उसमें आप लोग भी बड़ा रैली किए थे मतलब। तो आप लोग में प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कोई परंपराएं हैं। आदिवासी कहने से आदिवासी नहीं होता है, आदिवासी रहना, आदिवासी जैसा रहना पड़ता है। जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग झारखंड का वर्तमान स्थिति, चाहे अभी हम लोग देख रहे हैं अन्य राज्य में जो राजनीतिक उथल पुथल और ज़मीन का जो जिस प्रकार से आदिवासी का CNT SPT होते हुए भी जिस प्रकार से लूट हो रहा है, और हम लोग हर समय देखते हैं कि इसके लिए आदिवासी जन परिषद का केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा जी ज़मीन को बचाने के लिए कई बार लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे कि झारखंड को लेकर अभी वर्तमान स्थिति क्या है। पेशा कानून लागू हो गया था, पेशा कानून लागू होने के बाद भी हम लोग ज़मीन का जो लूट है वो नहीं रुक रहा है। तो कैसे झारखंड का दिशा दशा हेमंत सरकार किस प्रकार से चल रहे हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो आपका पब्लिक एक्शन न्यूज़ के सभी व्यूअर्स और सभी शुभचिंतक लोगों को मेरी ओर से जोहार। और ज़मीन लूट का मसला आज के दिन में देखते हैं कि झारखंड में बहुत तेज़ी से जो है व्यापक रूप से लूटी जा रही है। और हम लोगों ने बार बार देखा कि जितने भी हमारे पास हमारे संगठन को आवेदन आता है या कोई गुहार लगा करके आता है, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि ज़मीन के मसले पर लूट में सभी लोग शामिल रहते हैं। जैसे यहाँ के अंचल अधिकारी जो हमेशा ज़मीन को गैर आदिवासी कोई ले रहा है तो फर्जी हुक्मनामा करके देखते हैं कि 1935 का कागज़ दिखाता है और वो 2005 में, चाहे 2006 में, चाहे 2024 में उसको रसीद कराया जाता है। तो इस तरह का जो है परेशानियां होकर के जो है आदिवासियों को ज़मीन को एक फर्जीवाड़ा जो है कहा जाए, इस पर हो रहा है। मतलब बैक डेट में रसीद काट के, बैक डेट में नहीं, आज के ही डेट में, मतलब 100 साल के बाद आज रसीद काट रहा है। अच्छा। इसका मतलब मोटी रकम लिया जा रहा है। तो ज़मीन लूट के संदर्भ में हम लोग का व्यापक अभियान चल रहा है और हम कहेंगे भी कि यहाँ के जितने भी संगठन चल रहे हैं वो ज़मीन बचाना अति आवश्यक है। इसलिए आदिवासियों का जो अस्तित्व है, इसकी जो पहचान है, ज़मीन और धर्म है। ज़मीन में ही उनकी धर्म स्थापित होती है। सरना स्थल हो, चाहे मसना हो, चाहे जो भी संवैधानिक अधिकार हैं, वो ज़मीन CNT एक्ट की धाराओं में निहित है। और देख रहे हैं कि ज़मीन के मसले पर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, लिखा पढ़ी वगैरह कर रहे हैं। लिखा पढ़ी करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो ज़मीन लूट का, मैं कहना चाहता हूं आपके दर्शक को कि ज़मीन लूट का सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। आदिवासी समाज में अभी भी देखते हैं अज्ञानता के कारण जो है वो ज़मीन लूटी जा रही है। और वो बेचारे क्या करेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी उसको प्रशिक्षण नहीं देता है, कोई सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रेनिंग नहीं देता है कि ज़मीन को कैसे बचाया जाए। और ज़मीन लूट के संदर्भ में मैं देखता हूँ कि इतना यहाँ के जो भी मतलब आदिवासियों को देखता है कमज़ोर है तो सभी लूटने के लिए उतारू हो जाते हैं। जैसे नेता को लगता है कि ज़मीन में लाभ है, वो चुपचाप रहता है। अंचल अधिकारी को लाभ है, वो चुपचाप रह जाता है। ज़मीन माफिया जो हैं, ज़मीन दलाल जो पैसा लगाता है उसमें वो रहते हैं। जबकि जो है यहाँ के जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हमारा DC आदिवासियों को ज़मीन को बचाने के लिए कस्टोडियन होते हैं। आज तक देखा है आपने कि कभी वो ज़मीन बचाते हुए DC महोदय को कभी आपने देखा है? जी कभी तो देखा नहीं, लेकिन एक बार हाल फिलहाल में लोग जज को बोल रहे थे कि जज जी बोल रहे थे कि DC को कि आपको आदिवासी का ज़मीन आपको बचाना होगा। बिल्कुल कस्टोडियन है वो। मैं CNT एक्ट की धाराओं में स्पष्ट कहा है कि रांची शहर में जहाँ 5वीं अनुसूची है वहाँ पर आदिवासियों को ज़मीन बचाने के लिए DC सर्वे सर्वा होता है। लेकिन DC भी हम समझते हैं कि कोर्ट का आदेश मांगता है। ये स्वयं कोर्ट है। ये DC का इतनी पावर है यहाँ का उपायुक्त का कि सेकेंड टू चीफ मिनिस्टर का पावर है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहलाया, इसलिए DC कहलाता है, अन्य जगह DM कहलाता है। स्पेशल पावर है इसको। उसके बावजूद भी देखते हैं कि ज़मीन का लूट इतनी बड़ी है। आज मैं बता देना चाहता हूँ ज़मीन के मसले पर सबसे बड़ा
जो आजकल सोमा मुंडा के यहाँ गोली चली, तो देखते हैं कि भूइंहरी ज़मीन CNT एक्ट की धाराओं में स्पष्ट कहा है कि न ये बिक्री किया जा सकता है, न खरीद बिक्री किया जा सकता है। इसके बावजूद भी भूमाफिया वही 1935-40 का जो है ज़मीन को एक इस्तीफानामा दिखाता है या तो उसको नीलामी दिखाता है, और नीलामी में भी इतनी फर्जीवाड़ा है कि कहीं हुआ होगा एक बार, लेकिन देखते हैं कि बगल वाले ज़मीन का भी नीलामी हुआ है, उसके बगल वाले का भी हुआ है। ऐसे मसले आ रहे हैं कि एक ही व्यक्ति दो ज़मीन को नीलामी किया है, वो 60 एकड़ 70 एकड़ तो इधर वही व्यक्ति किया है, और इसको कैसे इसको जो है ट्रूथ करता है, कैसे CO इसको सही मान के देता है और कैसे इसको ये करता है। जबकि आप देखे होंगे, मैं बता देना चाहता हूँ कि ज़मीन का जो हुक्मनामा के संदर्भ में कि पूर्व ज़मींदार के रजिस्टर है कि नहीं, उस समय भी रजिस्ट्री होती थी, DC का परमिशन होता था, कोई भी ये नहीं हुआ, उसके बावजूद भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। और इसके लिए हम लोग अभी सोच रहे हैं कि व्यापक जन आंदोलन करके आदिवासियों को ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री को बाध्य करेंगे, और जितने भी भूइंहरी ज़मीन है, जो धार्मिक ज़मीन है, जो बिकता नहीं है, उसकी हम लोग दस्तावेजीकरण कर रहे हैं और एक साथ PIL करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का यहाँ पर जो है ज़मीन को छीना जा रहा है। आप देखते होंगे कि बरियातू रोड में एक हॉस्पिटल है पल्स, और उसकी भूइंहरी ज़मीन है, पूरी दुनिया जानती है, यहाँ के प्रशासन शासन यहाँ के सभी लोग जानता है। उसके लिए पूजा सिंघल जेल गई और उसी ज़मीन पर बना भी रहा है और उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो देखिए, झारखंड में व्यापक ताकत के रूप में मुख्यमंत्री को ज़मीन लूट के मसले में काम करना चाहिए, लेकिन इनको कोई संवेदनशीलता नहीं है। या तो ज्ञान का अभाव है, या तो इच्छा शक्ति नहीं है, या तो जैसा चल रहा है चलने दो। और ऐसा ही रहा तो आदिवासी झारखंड में नहीं बचेंगे, कुचल दिए जाएंगे। वो नाम का आदिवासी रहेंगे, कहेंगे हाँ झारखंड के हम आदिवासी हैं, झारखंड के मूलवासी हैं, मैं वो और कहेंगे, और उतना ही तक रहा जाएगा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, कि जिस हिसाब से इतना एक स्वागत किया जा रहा था पेशा कानून को, पेशा कानून लागू होने के बाद बोला जा रहा था कि आदिवासी का ज़मीन सुरक्षित होगा, आदिवासी का सांस्कृतिक सुरक्षित होगा, आदिवासी अपने आप में एक एस्टेब्लिश बनेंगे, वैसे हमें अभी नहीं दिख रहा है। क्या यह कानून अभी तक ज़मीनी स्तर पर लागू है, नहीं लागू है? क्या ग्राम सभा इस पर क्या ठोस पहल करना चाहिए? देखिए, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राज्य सरकार ने पेशा कानून को लागू किया, वो भी 2-3 बार जो है इनको नोटिस किया था, इसलिए इन्होंने किया। और पेशा कानून बिल्कुल ही लागू 3 महीने में होगा, लेकिन इन्होंने बहुत तरीके से, बहुत चालाकी से, बहुत चतुराई से जो दिए गए जो मूल आत्मा है, कानून है, उसको क्रीम को हटा दिया। दूध में क्रीम हटा दोगे, दूध का कोई मतलब नहीं है। जैसे ज़मीन के मसले पर अभी हम लोगों ने कहा कि ज़मीन का मसला हो या कोई भूमि अधिग्रहण इंडस्ट्री करता हो, तो ज़मीन का मसला लिखा है कि आप ग्राम सभा से सहमति लेंगे, तो वैसे ही अभी ज़मीन के मसले को लेकर के हम लोग ग्राम सभा जाएंगे। पहला कोर्ट हमारा वहाँ होगा, क्योंकि एक्सरसाइज जो पेशा कानून का ज़मीनी स्तर पर हम लोग ग्राम सभा में करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हर जगह हम लोग जागरूकता चल रहा है, लेकिन सरकार को जैसा पहल करना चाहिए आदिवासियों को बचाने के लिए, सरकार पहल नहीं कर रही है। पेशा कानून देखते हैं कितना कारगर होगा, अभी तो प्रैक्टिकल में हम लोग लाएंगे, ग्राम सभा की शक्ति बहाल करके प्रोसीडिंग बनाएंगे, और ये धारा के अनुसार जो है ये सहमति नहीं दी जाती है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, तब पता चलेगा गवर्नमेंट की क्या स्थिति है। और कहने का मतलब ये है, पेशा कानून में बहुत सारी त्रुटियां हैं जो मजबूत करने की आवश्यकता थी, लेकिन नहीं किया है, और इसके लिए बहुत हेमंत सरकार दोषी हैं। क्योंकि आने वाला समय में, अभी हाल में ही हम लोग गए थे टाटा, और ग्राम सभा के पूछे बिना ही तार लगा रहा है, और अलग से जो है क्या क्या लगा रहा है, पावर ग्रिड लगा रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग ग्राम सभा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पेशा कानून का दिए गए 3 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो भूमि अधिग्रहण, एक तो जो है आप बालू घाटों की जो कौन संचालन करेगा, इस पर हम लोगों ने बार बार कहा था कि इसकी संचालन ग्राम सभा करे। ग्राम सभा के अलावे वहाँ की लोकल कमेटी करना चाहिए, तो इसको भी जो है उसको हटा दिया गया है वो चालाकी से।
तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम लोग प्रैक्टिकल रूप से कर रहे हैं, लेकिन जो शक्तियाँ नहीं दी गई है, जो देना चाहिए, उसके विरोध में हम लोग तो सरकार के खिलाफ, चाहे कोई हो, हेमंत सोरेन हो चाहे कोई भी हो, आदिवासी हितों की बात नहीं हुई झारखंड में, आदिवासी संविधान के अधिकार लागू नहीं होगा, तब तक हमारा संघर्ष जन आंदोलन के तौर पर लागू करने का हम लोग जोरदार तरीके से करेंगे। हम भी बहुत सारे गांव में घूमने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे माजी बाबा मुंडा मानकी से मिलने का प्रयास करेंगे, गांव के जो बुद्धिजीवी है उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, पैसा कानून को लेके आपके क्षेत्र में कहाँ तक काम हुआ है। तो हम लोग आगे बात करेंगे। हाल फिलहाल में आप लोग दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली में आप लोग आदिवासी धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं देश में 6 धर्म है, आदिवासी धर्म का बात आप लोग दिल्ली में कर रहे हैं। इसको आप लोग वहाँ किस प्रकार, कितने लोग जमा थे होंगे, कहाँ के लोग आए थे? देखिए, पूरे देश के लोग आए हुए थे, चाहे गोंडी हो, भिली हो, उरांव हो, मुंडा हो, जितने भी 781 जनजाति के लोग आसाम से भी आए हुए थे। और देखिए, धर्म कोड का मसला मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, खासकर झारखंड के लोगों के पास। झारखंड के लोग सरना लोग मानता है, और जाएंगे आप छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश तो गोंडी मानता है, और बंगाल में ही जाएंगे तो एक बिदिन मानेगा, एक सारी मानेगा, सरना भी मानेगा। तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि देश के संदर्भ में यदि आदिवासी एकता, आदिवासी ताकत को देखना चाहते हैं, तो आपको आदिवासी धर्म जो पूरा दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत के समय में, वही रिस्टोर करें। इसलिए हम लोग ट्राइबल रिलीजन, आदिवासी धर्म के बाद अब जो लिखना है लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए, आप सरना मांगेंगे तो एक राज्य स्तरीय होगा, धर्म कोड कभी राज्य स्तरीय नहीं दी जाती है। बार बार सवाल किया जाता है कि सरना ही चाहिए, जाता है कि नहीं सरना होना चाहिए आदिवासी में, और जो इस तरह की बातें कहते हैं वो बिल्कुल ही अज्ञानता है, धार्मिक अज्ञानता, एक पॉलिटिकल अज्ञानता, सामाजिक अज्ञानता, देश की सशक्त कैसे आदिवासी बनेंगे इसकी अज्ञानता। मतलब आदिवासी को जो सूट करता है, हमको सूट कर गया सरना तो हम सरना बोलेंगे, हमको सूट कर रहा, अच्छा लग रहा है तो गोंडी बोलेंगे, हमको अच्छा लग रहा है भील तो भील बोलेंगे। तो ऐसे जो है समाज काम नहीं होता है। देखिए, बहुत अभी आदिवासी समाज धर्म के मसले पर पूरे देश के यदि एक नहीं होंगे, एक नाम पर नहीं होंगे, तो हम समझते हैं कि आदिवासी की शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए समाप्त हो जाएगा कि भाई देश की जनसंख्या से ही बजट बनता है। आप अलग अलग धर्म लिखेंगे तो आपकी जनसंख्या का पता कैसे चलेगा, बजट कैसा चलेगा? हाँ होगा, आप लिखिए 2 करोड़, 15 करोड़ हैं, आप 15 करोड़ कहाँ जाएंगे जी? आप 2 करोड़ लिखिएगा तो हम ये चाहते हैं कि आपकी जो स्थानीय जो ताकतें हैं, धार्मिक नाम है, रहने दीजिए, लेकिन ट्राइबल रिलीजन एक अम्ब्रेला के रूप में रहे और सब उसके अंदर में रहे। हमारा ये मानना, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। कोई नाम अच्छा लग रहा है उसको, किसी को आदि अच्छा लगता है, तो आदिवासियों का विचित्र जो है जात है ये। आदिवासी एक विचित्र जात है, और अज्ञानता इतनी कमी है, बैठने के लिए चिंतन नहीं करता है, उसको जो सूट करेगा वही करेगा वो। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर जब तक ट्राइबल रिलीजन आदिवासी धर्म के रूप में यदि आप जिस प्रकार से दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत में वैसा होगा, तो हम समझते हैं सब समावेश हो जाएगा और बजट की प्रक्रिया सही लाइन में जाएगा। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि धर्म कोड यदि नहीं मिलता है तो आपकी जो है धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन भी नहीं हो पाएगा। आरक्षण का प्रभावित होता है कि आरक्षण उस पर होता है, ट्राइबल सब प्लान का होता है। और जितने भी आपकी नियम कानून बने हैं, आपको देखें पैसा कानून में तो धर्म के आधार पर बना है। और महाराष्ट्र मतलब महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ तो सबका लिखने की छूट है। आप लिखिए ना भाई, सरना लिखिए, गोंडी लिखिए, लेकिन देश के पटल पर यदि एक धर्म के अंदर में नहीं आएंगे तो हाशिए पर चले जाएंगे। वो मजाक का बात नहीं है, लोग मजाक कर रहे हैं। सरना शब्द चाहे करके राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेते हैं, काम करते हैं, उनको वहीं तक कहना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, पूरे देश के पैमाने पर आदिवासियों को बैठना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। लोकतंत्र है, ज़माना बदल गया कि हम देश के वासी हैं, मूल निवासी हैं और आपके संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। और आने वाला समय में हम लोग पूरे देश के पैमाने पर दौरा हो रहा है। इस महीने में पूरे महाराष्ट्र से लेकर के पूरे जगह जाएंगे और एक आदिवासी धर्म जो है ट्राइबल रिलीजन के तौर पर हम लोग डेवलप करेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमको तुम मानो या ना मानो, हम जो बात वही बोलेंगे जो सत्य है।
बात वही बोलेंगे जो संवैधानिक है, बात वही बोलेंगे जो हमारे आदिवासियों के हितों के लिए है। इसलिए धर्म कोड का पैमाना को लेकर कहेंगे, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां कभी बहस नहीं की इस पर। आप कांग्रेस भी छला है, बीजेपी भी छला है। बीजेपी का तो एजेंडा ही है कि हम हिंदू धर्म बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो कहाँ से हमको देगी? समाजवादी पार्टियों ने भी इस पर चिंतन नहीं किया कि हमारा रिलीजन पर क्या बातें होगी। वो हल्के ढंग से कहते कि आदिवासी कोई रिलीजन नहीं होता है, मतलब हम लोग जो है सब धर्म मानने वाले व्यक्ति हैं क्या? हमारा अपना, जबकि जो है आदिवासियों का अपनी जो जितने भी आप देखे होंगे आदिवासी दर्शन, प्राकृतिक दर्शन देखे होंगे कि आप पूरे आदिवासी ने सब तो बनाया है। धरती, चांद, आसमान, जंगल, जमीन, मानव की सृष्टि सब तो आदिवासियों ने बनाया। आज आदिवासी हाशिए पर है। और इसमें कहना चाहता हूँ पूरे देश के आदिवासियों को, खासकर झारखंड के आदिवासियों पर, धर्म कोड पर हर धर्म छोड़ करके एक चट्टानी एकता के साथ जो है आगे बढ़ें, जिससे हम आदिवासियों का आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी तक जो हम मजबूत रहें और ताकतवर रूप में जो है हम डेवलप करें। क्योंकि हमारी धर्म संविधान के अंदर में नहीं है। धर्म तो पहले से मान रहे हैं, आज़ादी जब मानव नहीं होता उस समय से हम लोग मान रहे हैं, लेकिन संविधानिक देश है। संविधान के अंदर यदि आप कोई चीज़ नहीं आएंगे तो आप ताकतवर नहीं बनेंगे। तो बहुत सारे बात है धर्म को लेकर के। हम लोग अन्य लोगों से भी चिंतन करेंगे, जो सरना बोलते हैं, जो गोंडी बोलते हैं, सभी से हम लोग देश स्तर पे हम लोग एक रिपोर्टिंग तैयार करेंगे। उन लोगों को एक लोगों को इन लोग संवाद कराएंगे, जिससे इस तरह आधा कोई सरना का तारीफ करते हैं तो आधा कोई देश स्तर का बात करते हैं, आधा कोई गोंडी का तारीफ करते हैं। तमाम लोगों को हम लोग एकजुट करने का भी काम करेंगे। इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर करते रहिएगा। लेकिन आगे भी हम लोग का एक दो मुद्दा है, जो कि अभी हम लोग प्रभात तारा मैदान में देख रहे थे कि कुर्मी समुदाय के द्वारा बड़ा रैली किया गया था। उससे पहले आप लोगों को भी हम देखा कि उसमें आप लोग भी बड़ा रैली किए थे, मतलब। तो आप लोग में प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि वो लोग अगर किया है तारा प्रभात तारा तो हम लोग भी करेंगे, वो हम लोग अगर किया तो हम लोग भी जवाब देंगे। अभी झारखंड में आस्थाना नीति का बात नहीं हो रहा, तमाम चीज़ों का बात नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे झारखंड में कुर्मी समुदाय ने एक मांग रखा है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। तो आदिवासी को क्या दिक्कत है? देखिए, रैली करें और प्रदर्शन भी करें, आपकी संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आप झारखंड के विकास को पैमाने को छोड़ करके आप जो है, झारखंड जल रहा है, झारखंड के लोग पलायन कर रहे हैं, आदिवासी मूलवासी पलायन कर रहे हैं, झारखंड समाप्त की ओर है, अलग राज्य में सभी जाति के लोग लड़े, और इस परिस्थिति में आप कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि सभी जितने कुर्मी जनता छोड़ करके उनके जो नेता हैं वो दिग्भ्रमित और पागल हैं। हम इनको पागल, हो सकता है कि ये लोग पागल होकर कहीं आत्महत्या ना कर ले ये लोग। अरे क्या क्या मांग करते हो? आदिवासी बनने, ब्राह्मण बनने, कभी दलित बनने की मांग करोगे, कभी क्या मांग करोगे, मतलब तुमको जो सूट करेगा वो मांग करोगे। अरे आप जो बैकवर्ड में ही हैं, बैकवर्ड में हैं, आप उसमें जो है आप काम करिए, आरक्षण की बात करिए। तो नहीं, मैं आदिवासी के लिए काम बनना चाहता हूँ, और सभी मंत्री विधायक चले जा रहे हैं वहाँ पर, अंडरग्राउंड पैसा दे रहे हैं, सब बजा रहे हैं। आज उसको पार्टी के लोग वहाँ विधायक चला गया, कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के लोग चला गया। सामाजिक लड़ाई ऐसी होती है जी, जो आप झारखंड की समरसता को तोड़ने के लिए आप काम कर रहे हैं, आदिवासी मूलवासी एकता को तोड़ने की काम कर रहे हैं। आपको लड़ाई करनी है झारखंड के विकास के पैमाने पर, कि आपकी कितनी नौकरी मिली, कितनी कारोबार का अधिकार मिला, कितने फंडिंग आ रहा है, किस किसके लिए काम करिए। तो देखिए, ये सब राजनीतिक है प्योर, और आदिवासी समाज अब बोका नहीं रहा, समझे कि नहीं? चुनाव में दिखा देंगे ये लोग को, आदिवासी समाज को बोलेंगे ये लोग विरोधी है। आज से प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं कि लोग जितने, चाहे जयराम महतो चाहे सुदेश महतो, सब आदिवासी वोट को खिलाना चाहता है ना। अब भूल जाइए, आप समाज को तोड़े हैं। अरे अब संवैधानिक प्रक्रिया है उसके लिए, आदिवासी बनने के लिए देश की मार्गदर्शक सिद्धांत पर आप आते हैं कि नहीं? 18 बिंदु पर, TRI पर आप बात करिए, TRI में पास करा दीजिए, हो जाइएगा। आप जलसा रैली करके मोदी सरकार को बाध्य करके जो है वोट लेना चाहते हैं, तो खबरदार, हम लोग भी बैठे हुए नहीं हैं, घास नहीं खाते हैं हम लोग। आपको रहना है तो भाईचारे के साथ रहिए। TRI वो लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि TRI में वो लोग का आदमी नहीं रहता है। संविधान भी नहीं मानता है, देश की संविधान को नहीं मानता है, किसी चीज़ को नहीं मानता है। आदिवासी हैं बोलता है, तो कहिए आदिवासी, कौन रोका है आपको?
बिना आरक्षण का कहिए आप आदिवासी। आप वैसे ब्राह्मण से पूजा कराते हैं और बोले हम आदिवासी हैं। आप पानपुरी से कहाँ पूजा करते हैं? आपके उनके शादी विवाह वाला देखिए उनकी क्या परंपराएं हैं। आदिवासी कहने से आदिवासी नहीं होता है। आदिवासी जैसा रहना पड़ता है, आदिवासी जैसे भाषा बोली जाती है, आदिवासी जैसा पैदा होना पड़ता है, आदिवासी एक नस्लीय होता है। आप जो है सिर्फ आरक्षण के लिए आदिवासी मांग रहे हैं, हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहना है तो आदिवासी मूलवासी जिस प्रकार से रहते हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ अनरिकॉर्डेड के रूप में कि भाई यहाँ के सभी जातियाँ आदिवासी जैसे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, कटिंग होकर लोग चलाता भी है। क्योंकि देखिए यहाँ का कुर्मी से भी ज़्यादा यहाँ का राजपूत गाना बढ़िया गाता है, मुसलमान बढ़िया गाना गाता है, लोकल बेस पे गाना गाता है, दलित लोग गाते हैं, लोहरा लोग गाते हैं, बहुत सारे लोग जनरल लोग गाते हैं। तो हम तो सांस्कृतिक रूप से वो इनसे ज़्यादा आदिवासी है वो लोग। अब लेकिन कभी उन्होंने डिमांड किया क्या? इन लोग जो है देखिए, इन लोग एक ही काम है, झारखंड की सत्ता पर मुख्यमंत्री बनना है, मिनिस्टर बनना है, स्थापित करना है और सबसे ज़्यादा ज़मीन लूटना है। क्योंकि तमाम और बुंडू क्षेत्र में आप देखेंगे ज़्यादातर लोग आदिवासी की ज़मीन छीन रहा है लोग। इसके लिए हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कुर्मी समाज के नेताओं से, कुर्मी समाज बहुत अच्छे हैं और कुर्मी समाज को मानते भी हैं, लेकिन कुर्मी समाज के नेताओं को भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है। कितने लोग आते हैं, आपने बयान लिया, आपके मीडिया से बयान देखा, क्यों आए हो? इतने हम आदिवासी बने नहीं, आरक्षण लेने आए हैं, बोला ऐसी बातें आई है। तो देखिए इस सब चीज़ों को कोई तरजीह हम लोग नहीं देते हैं और ये समझिए कि झारखंड से अराजकता और एक लड़ाई करवाने वाला ये सब प्लानिंग है। चुनौती दे रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष कि चुनौती स्वीकार है, ये सब बात बोली जाती है। यही हम लोग का आदिवासी मूलवासी का पराकाष्ठा है, यही आदिवासी मूलवासी का हम लोग का संस्कृति है। कई बार देखे कि प्रस्ताव ले लिया, चुनौती देना चाहता हूँ, चुनौती है, किसको चुनौती दे रहे हैं भाई? आदिवासी को चुनौती दे रहे हैं। हम लोग तो कभी ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं, हमारी ये संस्कार नहीं है आदिवासियों का। ये किसको चुनौती दे रहे हैं भाई? यही चुनौती दे रहा है कि आदिवासियों को समाप्त कर देंगे, ज़मीन लूटेंगे, यही इनका मंशा है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, रैली कर ले, जलसा कर ले, रैली से एक प्योर राजनीतिक स्टैंड है ये लोग का वोट लेने के लिए और झारखंड को धरातल में भेजने के लिए सब रैली किया जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, जो भी है वो लोग अपना संवैधानिक अधिकार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी झारखंड में तो राजनीतिक उथल पुथल का बातें किया जाता है, लेकिन अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में उथल पुथल नहीं हो रहा। लेकिन हम लोग का बगल राज्य यानी कि हमारे बड़े भाई बोला जाए उसको, जहाँ से हमारा झारखंड अलग हुआ, बिहार में राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है। यानी कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री अच्छा नहीं लग रहा, उनको राज्यसभा जाने में अच्छा लग रहा है। इनको किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए नीतीश कुमार जी लोहियावादी नेता हैं और प्रखर नेता है, समाजवादी और चाणक्य कहे जाते हैं और उनको हम लोग आदर्श भी मानते हैं राजनीतिक रूप से। कोई पार्टी में रहें, गुरु हैं, आदर्श हैं। लेकिन ये कैसे राजनीतिक भूल हो गई इनसे? क्योंकि 89 के पहले वहाँ फॉरवर्ड क्लास के लोग मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जगन्नाथ मिश्र हो, भगवत आज़ाद हो, कोई सिंह हो, हाँ। उसके बाद जो है बैकवर्डों की एक परिवर्तन होगा, सामाजिक क्रांति हुई वहाँ और हमेशा बैकवर्ड लोग ही बनते 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 आए। आज फिर देख रहे हैं कि वही जमात जो है यहाँ पर आने वाली है और मैं यही कहना चाहता हूँ वहाँ के समाजवादियों से, लालू की पार्टी से, नीतीश की पार्टी से, कि अपनी जो जमात को मजबूत करें और दोनों एक होकर के प्रहार करें। अन्यथा ये जो फासिस्टवादी पार्टियाँ हैं, जो हिटलरशाही की पार्टियाँ हैं, आपको निगल देगी। कभी वो लोग आपका साथ नहीं रहेंगे, कभी भी नीतिगत फैसले आपके हित में नहीं करेंगे। आरक्षण हटाने का प्रयास किया, यूजीसी का आप देख लीजिए, हाँ, सब देख लीजिए। और ऐसी परिस्थिति में इतने महान योद्धा राज्यसभा जा रहे हैं और एक ऐसा पॉलिटिकल अंत मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। और नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को क्या होगा, या प्लानिंग है कि क्या है, या तो उसको बांध के रखा है, क्या समझ में नहीं आता हूँ। लेकिन यही बिहार की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, अपनी ताकत को बरकरार रखें और नीतीश कुमार हैं उनके विचारों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा पॉलिटिकल अंत हमें दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। इस पर एक बहुत बड़ा शोध की आवश्यकता है।
तो चलिए हम लोग इस बात को लेके हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर करेंगे। बाकी हम लोग जो जो बातें हुआ है उस पे हम लोग चर्चित करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, काहे कि हमारा काम है लोगों से संवाद करना, आपको किसी से संवाद करना। और तमाम ज़मीन लूट पे बात हुआ झारखंड को चर्चा को लेके, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे और बाकी कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे कि ये किस प्रकार से है, आपका विचार कमेंट में जानेंगे, फिर आपका विचारों को हम लोग धरातल पे लेके आएंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन में जो बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद, जोहार।